students, in your chapter fiber to fabric, अगर फाइबर टू फैब्रिक की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग फाइबर्स एंड फैब्रिक। पहली बात है कि फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक मींस क्लोथ्स। अगर आपने कुछ भी देखा होगा, लाइक बोरी देखी होगी, गिनी बैग्स देखे होंगे, जूट बैग्स जिसको बोलते हैं, या कुछ आपने वो देखी होगी, विक देखी होगी। विक मतलब होता है बत्ती, जो दिए में बत्ती लगाते हैं आप, उसको विक बोलते हैं, कॉटन की बनती है। अगर उसको आप ओपन करके देखेंगे तो यू विल फाइंड सम थ्रेड्स, आपको कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर्स वो मिलती हैं। ओके, अगर उन धागों को भी आप बहुत बारीक से देखेंगे, यूजुअली आप देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत टाइनी होते हैं साइज में, तो वो अलग स्ट्रक्चर होती है। तो जो फैब्रिक होता है, जो आपको हमको दिखाई दे रहा है, अगर उसको हम निकालें तो उसके यार्न निकलते हैं, मतलब धागे निकलते हैं, थ्रेड्स निकलते हैं। एंड ये जो यार्न होता है ये किससे बनता है? These are made up of fibers. These are drawn by of fibers. Fibers जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं किसी फैब्रिक की, अगर हम उसको धागे या फाइबर का रूप देते हैं। नाउ फाइबर्स, अगर हम बात करें, आप बेडशीट देखते हैं, कर्टन्स देखते हैं, यू सी योर स्कूल बैग्स, योर शर्ट, योर यूनिफॉर्म, योर टी शर्ट्स, योर हैंकी, ऐसे अलग अलग चीजें होती है जिसमें हम क्लॉथ मटेरियल या फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कॉटन, जूट। जैसे अगर आपके बैग्स हैं, आपने जूट के देखे होंगे, कॉटन के देखे होंगे, बेडशीट है, कर्टन्स है, कॉटन के देखे होंगे, आपने स्वेटर पहना है, ओके, पुलोवर्स पहने व्हिच आर मेड अप ऑफ वूल, एंड आपकी मम्मी की साड़ी होगी, सलवार सूट होगा, पापा का कुर्ता होगा, तो दे आर मेड अप ऑफ सिल्क। ये इस तरह की चीजें आती है जो हम देखते हैं। कुछ चीजें लाइक योर रेनकोट, योर अम्ब्रेला, योर स्कूल बैग, वो कुछ ऐसी चीजों के बनते हैं जो कॉटन, जूट, वूल या सिल्क नहीं है, तो वो कुछ और है। उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? दे कम इनटू सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ वी हैव टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। द फैब्रिक व्हिच आर मेड अप ऑफ फाइबर्स obtained from natural थिंग्स, जो नेचर से हमको फाइबर्स मिलते हैं। लाइक नेचर में क्या चीजें हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमको कुछ फाइबर्स प्लांट से मिलते हैं, लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉटन एंड जूट। हमने कॉटन और जूट की बात कर रहे थे, तो कॉटन हमें कहां से मिलता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जूट कहां से मिलता है और कैसे मिलता है। एट द सेम टाइम वी गेट फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स आल्सो व्हिच आर अंडर एनिमल्स फाइबर्स, लाइक वूल एंड सिल्क। वूल हम लेते हैं शीप से, कैमल से, कई जगह के गोट से, और हेयर ऑफ रैबिट से। इसके अलावा सिल्क आपको मिलता है जो आपके सिल्कवर्म्स होते हैं, ककून से द सिल्क इज ड्रॉन। ओके, इस तरीके से वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपसे कोई पूछता है नेम सम नेचुरल फाइबर्स, सो यू कैन नेम ऑल दीज। इफ समवन आस्क्स यू अबाउट प्लांट फाइबर्स, तो इस प्लांट फाइबर्स में आपके ये नाम नहीं आएंगे, you will say cotton and jute and flax also. In animals fibers you can say wool, silk. Okay, now synthetic fibers. Synthetic fibers are also known as artificial fibers or man made fibers. ये नेचर ने दिए, ये इंसान ने अपनी फैक्ट्रीज में बनाए हैं, प्लांट्स ने बनाए हैं। ओके, तो ये जो फैक्ट्रीज में बने हैं फाइबर्स, these are called synthetic fibers. ये केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं। सम एग्जांपल्स आर नायलॉन, जिसकी रस्सियां देखी होगी आपने, पॉलिस्टर जो होता है ये भी एक सिंथेटिक फाइबर्स है, एक्रिलिक, टेरिलीन एंड सम अदर फाइबर्स आर आल्सो देयर। ओके, नाउ कॉटन की बात करते हैं हम। सबसे पहले कॉटन हम सब जानते हैं, रुई जिसको आप बोलते हैं। ओके, इसको कभी ध्यान से देखा ये कहां से मिलता है? दिखता तो वाइट है, फ्लफी है, ये होता है खेतों में। ओके, अगर आप कॉटन का खेत देख लें, इफ इट इज हार्वेस्टेड, तो ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि पूरे खेत में बर्फ गिरी है। व्हाई? बिकॉज दिस फील्ड्स हैव कॉटन प्लांट्स व्हिच हैव कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल जो होते हैं फ्लावर्स होते हैं कॉटन के सीड के ऊपर, कॉटन के बीज के ऊपर ऐसे पूरा स्ट्रक्चर रहता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज वाइट। ओके, जब ये फ्लावर होता है, ये पक जाता है या हार्वेस्ट होता है, तब इसको काट दिया जाता है
और निकाल कर गिनिंग प्रोसेस या जिनिंग प्रोसेस के थ्रू इसको अलग किया जाता है थ्रू कॉम्बिंग। इसमें कॉम्बिंग होती है, जैसे आप बालों में कॉम्ब करते हैं ना, वैसे इसमें कॉम्बिंग होती कुछ डिवाइसेस से, कुछ टूल से, जिसके थ्रू सीड से ये कॉटन अलग हो जाता है। फिर इसको फैक्ट्रीज में भेजकर इसके यार्न बनाए जाते हैं, मतलब धागे बनाए जाते हैं। ओके, लेकिन यार्न बनने के पहले ये फाइबर है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सो कॉटन फाइबर्स वी ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। ओके, अब कॉटन कहां पैदा होता है? जहां ब्लैक सॉइल होती है। कॉटन पैदा होने के लिए ब्लैक सॉइल एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, which we can see in Gujarat, Maharashtra and some parts of MP. अगर कोई पूछे आपसे कॉटन कहाँ होता है, you can say Gujarat, Maharashtra and some parts of MP. Okay. Now another plant fiber is jute. अगर जूट की बात करते हैं तो आपकी जो बोरियां होती है, बैग्स होते हैं जिसमें बहुत सारे अनाज वगैरह सब पैक होते हैं, they are made up of jute fiber. जूट का जो प्लांट होता है, इसका जो स्टेम है, एक्चुअली फ्लावरिंग जो स्टेज होती है वो इसका हार्वेस्ट टाइम होता है। जो इसका स्टेम होता है उसको काट कर, उसको अलग करके पानी में डुबो दिया जाता है। इसका मतलब है उस खेत में पानी होना चाहिए। इसीलिए रेनी सीजन में जूट की हार्वेस्टिंग होती है। ओके, फिर क्या होता है, इसका स्टेम रोट अलग हो जाता है अपने आप ही पानी में गलकर, और इजीली जूट के फाइबर्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। This practice you can see in West Bengal and Assam. This is about our natural fiber, that is plant fiber. अगर हम बात करते हैं एनिमल फाइबर्स की, तो वूल as we have discussed, sheep, rabbit, goat, इनसे मिलता है। कई जगह पर कैमल एंड याक से भी हम फाइबर्स लेते हैं, वूल फाइबर। एंड सिल्क as we have discussed earlier, it is drawn up by the cocoons of या from the cocoons of सिल्क वर्म। ओके, रेशम का कीड़ा, इसको हिंदी में बोलते हैं रेशम, एंड दिस इज ऊन। ओके, ये हो गया हमारा रिगार्डिंग आवर फाइबर्स। अब फाइबर से फैब्रिक बनने की प्रोसेस क्या होती है? फाइबर तो आपको मिल गया, अब फाइबर से हम यार्न बनाएंगे और यार्न से हम फैब्रिक बनाएंगे। टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस वी विल लर्न more and more things with book as well as video lessons.